मेष, मिथुन, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 5, 4, 9, 3, 12, 15। क्या वो पंडित जी सब ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बेटी की कुंडली को मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इसमें दोष है। हाँ तो पंडित जी, जब दोष है तो कोई ना कोई उसका तोड़ होगा, कोई उपाय होगा। उपाय तो है ही। पंडित जी, आप उपाय तो बताइए। जाह्नवी को 21 रातें घर से दूर एकांतवास में तपस्वी की तरह बिताना पड़ेगा, तब जाके यह मंगल दोष दूर होगा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो, विधि कहता है तुम 21 दिन और 21 रातें ही यहाँ अकेले तपस्वी जीवन व्यतीत करोगे। मैं तुम्हारी तपस्या को सफल बनाने आया। ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसी तपस्या थी जहां एक भोली भाली लड़की को 21 रातों के लिए एकांतवास में भेज दिया गया। आखिर समाज और दुनिया से दूर किस अपराध की सजा भुगत रही थी? क्या इस लड़की का अपहरण किया गया था या फिर खुद इसके परिवार वालों ने ही किसी सोची समझी साजिश के तहत उसे इन लोभियों के चंगुल में धकेल दिया था? क्या इस लड़की के साथ पाखंड और अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा था या फिर अपनी किसी गलती की सजा भुगत रही थी? और आखिर इसका शोषण करके ये लोभी हासिल क्या करना चाहता था? ये तपस्या थी या सजा? दिल को झकझोर देने वाली इस घटना का सच क्या था? आइए देखते हैं। ये लगाने से ना स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। आइए। अच्छा हुआ भैया कि आप लोग जल्दी आ गए, वरना मैं अकेली जाह्नवी की शादी की तैयारी कैसे कर पाती। अरे दीदी, आप क्यों चिंता करती हैं? अभी तैयारियों के लिए हमारे पास पूरा 2 महीना बाकी है और 2 महीने में हम ऐसी तैयारी कर देंगे कि पूरा का पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। चलो भैया, मैं फैक्ट्री जाकर आती हूँ। अरे ये लो माँ, फैक्ट्री जाने से पहले ये लौकी का जूस तो पी लीजिए। बिल्कुल। खुश? चल बेटा, अब मैं फैक्ट्री जाकर आती हूँ। दीदी, जाते तो मुझे पंडित जी के यहाँ छोड़ देंगे? क्या है ना कि गौरव के माता पिता ने जाह्नवी की कुंडली मंगवाई। हाँ चलो भैया। चलो बाय। बाय। अरे क्या यार जाह्नवी, हाथ तो पकड़ने दो। देखो, अगर मेरे होने वाले पति को पता चला ना कि मैं इस तरह किसी और लड़के के साथ घूम रही हूँ तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है वो तुम्हारी पिटाई भी कर दे। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे होने वाले पति का नाम क्या है? गौरव नाम है उसका। एक मिनट, वो गौरव जो है वो बहुत गुस्से वाला है क्या? बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अरे जाह्नवी, अगर ये गौरव इतने गुस्से वाला है तो तुम इससे शादी क्यों कर रही हो? वो क्या है ना, वो माँ ने मेरी शादी तय कर दिया
अब शादी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ मतलब मजबूरी है ना। बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ, वो दोनों मेरे सामने ही है, चिंता मत करो, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाएगा, शमशान में। कहाँ लगी? तुम ठीक हो? अरे बेटा आराम से। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं पापा, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था शादी ब्याह का मामला है, जानवी और गौरव का कुंडली दिखा के कुछ तय करना था। अगर तुम होती। पापा पापा ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ, अभी 2 दिन हुए शादी की बात हो रही है और तू अभी से टांग तोड़वा के आ गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा पता नहीं कौन है। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देखो, गौरव का एक्सीडेंट तो सही तरीके से हो गया है। देख जरा संभाल के, कहीं वो मर ना जाए लड़का। चिंता मत करो, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाएगा, शमशान नहीं। अब बस दीदी के साथ एक सही दुर्घटना हो जाए। अरे पर तुम्हें सब कुछ करने की क्या जरूरत है? गौरव के पिताजी को तो तुमने वो झूठी कुंडली बनाकर जानवी की दे दी थी। हाँ, और उनके पंडित जी को भी मैंने सब कुछ समझा दिया है। पंडित जी भले ही उनका है, लेकिन काम वही करेगा जो मैंने उससे कहा है। अब लौकी का जूस पीने से दीदी बीमार हो जाती है, तो जो लोग कुंडली पे विश्वास नहीं करते वो लोग भी ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस कुंडली में कुछ गड़बड़ है। चलो अपने कैटरर डेकोरेटर सब वाले से बात हो गई? हाँ, हॉल वाले से बात नहीं हो पाई क्योंकि फोन नहीं लगा। डेकोरेटर से बात होगी, सामान आ जाएगा। ठीक है, मैं फैक्ट्री चेक करा दूँ। ठीक है दीदी। बुआ जी। बेटा आज मेरा पीने का बिल्कुल मन नहीं है, तू पी ले। नहीं बुआ जी, ये आपके लिए, लीजिए। हाँ आपके लिए। बेटा ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ले तू पी ले, मैं पिलाती हूँ तुझे। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे पी ले, थोड़ा पी ले। दीदी दीदी ये आपके लिए। माँ ये आपके लिए, हाँ। प्रेमा के लिए मैं दूसरा बना दूंगी। चलिए अब चुपचाप पीजिए फटाफट से।
चल बेटा, अब मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, ठीक है? के अंदर दीदी क्या हुआ दीदी को? दीदी क्या था? अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, अरे डॉक्टर को बुलाओ, पानी पानी ले आता हूँ, पानी। नहीं, कोई बात नहीं। दीदी माँ, तो इन्होंने सिर्फ सुबह लौकी का जूस पिया था। हो सकता है लौकी का जूस पीने की वजह से ही इन्हें चक्कर आ गया। लेकिन डॉक्टर अंकल, लौकी का जूस तो बहुत फायदेमंद होता है ना? बेटा, कभी कभी ऐसे केसेस बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी लौकी कड़वी निकल आती है, इसीलिए लौकी का जूस बनाने से पहले उसे काट कर थोड़ा सा चख लेना चाहिए। अगर लौकी कड़वी है तो उसका जूस कभी नहीं बनाना चाहिए। मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप टाइम से देते रहिएगा। हाँ जी जी जी, दरअसल दीदी की तबीयत खराब हो गई है, तो आप लोग अगर यहाँ आ जाए तो अच्छा होगा। जी हम अभी आ रहे हैं। भरोसा और अपनापन एक परिवार को जोड़े रखने के लिए ये दोनों बातें बेहद जरूरी है। लेकिन इस परिवार में तो सब कुछ एक तरफा था। जहां जानवी की मां अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी, वहीं उनका ये भाई उन्हीं की बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो जानवी को हर हाल में अभागी साबित करने में जुटा हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना प्यार, इतना विश्वास करने वाली बहन के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों कर रहा था ये भाई? ये सब करके उसे क्या हासिल होने वाला था? और क्या जानवी की मां वक्त रहते अपने भाई की साजिश को भांप पाएगी? मेष, मिथुन, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 5 4 9 3 12 15। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बेटी की कुंडली को मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, इसमें दोष है। पंडित जी, आप इन्हें साफ साफ बताइए। देखिए, अभी अभी आपकी बेटी की उम्र 20 साल हुई, उसकी कुंडली में मंगल भारी है, इसलिए जो कोई भी उसके निकट रहेगा उसके लिए खतरा हो सकता है। जैसे कि आपके बेटे गौरव का कल एक्सीडेंट हो गया और आपकी ये हालत हो गई। पंडित जी, अब कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी तो मेरे लिए बहुत अच्छी किस्मत लेकर आई है। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये भी सच है कि जब जानवी 10 साल की थी तो उसकी कुंडली में मंगल ग्रह का प्रवेश हुआ था और उसी वक्त जानवी के पिता की मृत्यु हुई। हाँ, ये तो है ना? अब वही मंगल दोष फिर से जानवी की कुंडली में आ गया। तो पंडित जी, जब दोष है तो कोई ना कोई उसका तोड़ होगा, कोई उपाय होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना? उपाय तो है ही, हाँ, लेकिन आप लोग माने तो। पंडित जी, आप उपाय तो बताइए। जानवी को 21 रातें घर से दूर एकांतवास में तपस्वी की तरह बिताना पड़ेगा, तब जाके ये मंगल दोष दूर होगा।
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो, विधि कहता है तुम 21 दिन और 21 रातें ही यहाँ अकेले तपस्वी जीवन व्यतीत करोगे। मैं तुम्हारी तपस्या को सफल बनाने आया हूं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? दूर हटिए। दीदी, दीदी क्या हुआ दीदी? भैया मेरे हार्ट की गोली। हाँ हाँ हार्ट की गोली। हाँ दीदी, दीदी यही गोली है ना? हाँ भैया। हाँ हाँ एक मिनट मैं देता हूँ। ये देखो। हाँ आपकी हार्ट अटैक वाली यही चाहिए थी ना आपको? ये क्या किया भैया आपने? अरे दीदी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जो गोली दी थी ना, उसी की वजह से तो आपको हार्ट अटैक हुआ है। और अब आप चाहती हैं कि उसी हार्ट अटैक को ठीक करने वाली गोली मैं ही आपको दूं? ऐसे क्यों किया भैया आपने? देखिए भैया। दीदी क्या करें, मजबूरी है। आपकी ये जायदाद, पैसे, इन सब चीजों को पाने के लिए तो मुझे ये सब करना पड़ा दीदी। आप चिंता मत कीजिए, आप है ना आराम से स्वर्ग में जाइए और वहीं पर आराम कीजिएगा। हैं? अरे 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 ये नहीं 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 दीदी, अरे ये सब आपके लिए नहीं है। आप आराम कीजिए, स्वर्ग में जाइए दीदी, आराम कीजिए दीदी, आराम कीजिए। हाँ हमेशा का आराम। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। माँ, दरवाजा खोलो। जानवी तुम? दीदी माँ, मामा जी माँ को क्या हुआ? बेटा, तेरी माँ कभी नहीं सुन पाई, कभी नहीं सुन पाई। नहीं। माँ उठो। अचानक दीदी की आवाज सुनी, मैं भाग करके आया, देखा तो दीदी तड़प रही थी। उन्होंने मुझसे हार्ट अटैक की गोली मांगी। जब तक मैं हार्ट अटैक की गोली उन्हें देता, दीदी तो तुझे क्या जरूरत थी विधि छोड़कर आने की? देखा क्या हुआ? तेरी माँ की मौत हो गई। तेरी गलती की वजह से दीदी चली गई। माँ उठो ना। माँ।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मामी सही कहती है, मैंने अपनी माँ को मार डाला गौरव। अगर मैं वो विधि पूरी कर लेती तो मैं वो नहीं कर पाई। नहीं जानवी नहीं, अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गौरव पता है वो क्या बोलो जानवी? देखिए, इस वक्त तो ऐसी बात करने की नहीं है, लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम अपने बेटे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। अब हमारी तरफ से ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, हमें माफ कर दीजिए। आपकी बात हम समझ सकते हैं, इकलौता बेटा है आपका। अगर आपकी जगह हम होते तो शायद हम भी यही करते। माँ, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? गौरव, देखो ये सब बातें तुम नहीं समझो, चलो हमारे साथ। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं जानवी से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं समझना चाहते तुम? उसकी कुंडली में दोष है। हम जीते जी तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकते, समझे? ये शादी नहीं होगी। माफ कीजिए। चलो। जानवी के मामा की हर चाल कामयाब रही। वो जो कुछ चाहता था वो सब, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं गौरव के माता पिता और जानवी की मां भी दोषी थे, क्योंकि सिर्फ अपने अंधविश्वास की वजह से ही वो जानवी के मामा द्वारा बिछाए हर जाल में फंसते चले गए। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या इतना कुछ कर जाने के बाद भी वो साफ बचकर निकल जाएगा? हेलो हेलो जानवी, हाँ एक बात बताओ, तुम्हारे मामा जो कुंडली बनवा कर लाए थे उसमें जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म का स्थान लिखा हुआ है वो सही है क्या? आखिर बात क्या है? तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? अरे जानवी, तुम मुझसे सवाल बाद में पूछना, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। मैंने वो कुंडली नहीं देखी है। अरे जानवी, कुंडली मेरे सामने ही है, मैं बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1992, जन्म का समय है 9:35 सुबह के, और जन्म स्थान है जबलपुर। सही है क्या? यही है। अच्छा ठीक है जानवी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या? डेट ऑफ बर्थ सेम है, जन्म स्थान जबलपुर, जन्म स्थान जबलपुर, जन्म का समय 9:35, जन्म का समय 9:35 सुबह के, सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब सारी डिटेल सेम है तो कुंडली अलग अलग कैसे हो सकती है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस कुंडली में। ये कुंडली बनाने वाले अभिषेक महाराज से मिलने पर ही पता लगेगा कि आखिर सच क्या है। दरअसल कुछ दिन पहले मेरे पास एक सज्जन आए थे। उन्होंने कहा कि एक टीवी सीरियल की शूटिंग में एक कुंडली दिखानी,
और उन्होंने ये भी कहा कि जन्मदिन, स्थान और तिथि यही सब रखना है। लेकिन ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह से बनाना है कि जिसमें 20 साल की उम्र में मंगल भारी। लेकिन कोई भी पंडित अगर ये कुंडली देखेगा तो वो ये समझ सकता है ना कि इस कुंडली में गड़बड़ है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हर किसी जानकार को ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने जो कुंडली बनाई है वो गलत है। एक मिनट, क्या ये वही इंसान है जो आपके पास कुंडली बनवाने आए थे? जी जी, यही वो सज्जन था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जानवी। और हमारे पंडित को ये बात क्यों नहीं पता चली कि ये कुंडली गड़बड़ है? गौरव, वो पंडित सही इंसान नहीं है। क्यों? क्या हुआ जानवी? वो दरअसल हमने तुमसे एक बात छुपाई थी। वो पंडित ने जो हमें उपाय दिया था ना हमारी शादी को लेकर कि मुझे 21 रातों के लिए एकांतवास में रुकना होगा, तो उस रात जब मैं वहाँ रुकी थी तो पंडित मेरे कमरे में आया था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी तपस्या को सफल बनाने आया। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? और इसलिए मैं वहां से भाग गई थी। आकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे अरे अरे, भागता क्या है? पंडित, बता क्यों किया तूने ये सब? बता नहीं तो इसी पेड़ से लटका के मार दूंगा तुझे, समझा? बता। मत मारो हमें सब करने के लिए इस लड़की के मामा ने कहा था। अबे तू इतने सालों से हमारे घर का पंडित है, इतने सालों से हमारे घर का पंडित है, फिर भी तूने ये सब? भैया, हम भाग गए थे। इस लड़की के मामा जी ने हमें पैसे दिए थे और कहा था इस शादी की विधि बताने के बाद तुम्हें लड़की के साथ रात गुजारने का मौका मिलेगा। मैं भाग गया था, तो हमें क्षमा कर दिया। हमें क्षमा कर दो। सुन मेरी बात सुन। अब तेरे पास सिर्फ एक ही मौका है तेरे पास सब कुछ सही करने का। जो कुछ हम लोग तुझसे कहेंगे ना वो तुझे करना पड़ेगा, समझा? करेगा कि नहीं? करूंगा मैं। पापा, माँ, जानवी के मामा ने हमारे पंडित को भी अपने साथ मिलाकर हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप दोनों को हमारा साथ देना होगा। लेकिन तू करना क्या चाहता है बेटा? देखिए, हमने आपके रिश्ते को पहले ठुकरा दिया था, ये हमें बहुत बुरा लगा। पर अब हम ये चाहते हैं कि आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू जरूर बने। देखिए, आप इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? शायद आप समझे नहीं। दरअसल हम शादी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जानवी के साथ नहीं, आपकी बेटी प्रेमा के साथ। जी? जी, दरअसल इस रिश्ते के लिए जानवी ने हमें राजी किया है। मामा जी, मैं तो अभी कभी शादी नहीं करूंगी, पर हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूंगी। पर गौरव, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो प्रेमा को हमेशा बहुत खुश रखेगा। देखिए, छोटी सी जरूरी बात रह गई, अगर वो आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
आप हमें प्रेमा की कुंडली लाके दे दीजिए ताकि हम अपने पंडित से बात कर सकें। तो क्या है ना कि शादी में गौरव और प्रेमा की शादी में कुछ बाधा विघ्न न आए, ये हमें दिखाना था बस। हाँ हाँ, मैं कुंडली अभी लेके आती हूँ। क्या हुआ प्रेमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? दीदी, मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? पर क्यों? वो मुझे कई दिनों से आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? उस दिन रात को जब बुआ की मौत हुई थी, मैंने लड़का लड़की दोनों की कुंडली का अच्छे से अध्ययन किया है। योग दोनों में बहुत अच्छे, लेकिन एक रुकावट है लड़की की कुंडली में। क्या रुकावट है पंडित जी? लड़की की कुंडली में राहु नीच का हो रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, उसका उपाय है मेरे पास। अच्छा, क्या उपाय है पंडित जी? लड़की के पिता को पूरी रात ध्रुव तारे की आरती करनी है, और जब सुबह ध्रुव तारा निकलेगा तो आरती समाप्त करके हवन करना है। फिर राहु दोष समाप्त हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है पंडित जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और इसे करने में प्रेमा के पिता को कोई परेशानी तो होगी नहीं, क्यों? मैंने ठीक कहा ना? हाँ कर लूंगा। देखो, मेरी पूजा तो पूरी रात चलेगी। तुम लोग क्या पूरी रात यहीं पे रुकोगे? घर जाके आराम कर लो। जी मामी, मामा सही कह रहे हैं। अब हमें घर लौटना चाहिए, वो सुबह तक घर आ जाएंगे। हाँ हाँ, चल। ये पंडित के बच्चे हैं? ये क्या पूजा दोष वोष लगा रखा है तूने? तुझे पता नहीं मेरी बेटी है वो? देखिए, आप नाराज ना होइए। आपकी भांजी और आपके होने वाले दामाद ने हमको धमकाया था। दरअसल उनको सच पता चल गया है कि जो कुछ भी हो रहा था वो हमने आपके कहने पर किया था। अब ये पूजा की जो विधि हो रही है वो उनके कहने पर हो रही है। कल के आए हुए छोकरे मुझसे पंगा लेंगे। देखते हैं। एक काम कर, जल्दी से जाके तकिया और बिस्तर का बंदोबस्त कर। हाँ। रात में मैं यहीं सोऊंगा, सुबह उठा देना। हाँ। मैं अपने घर चले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, चल जा जा जा। अरे जजमान, जजमान, अरे उठो उठो, सवेरा हो गया। सुबह हो गई।
आप घर जाके सो जाओ, मैं हवन कर दूंगा। किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। अच्छा पंडित जी, एक बात ध्यान में रखिएगा, सबको यही कहिएगा कि रात में मैंने पूजा की थी और सुबह हवन भी कर लिया है। ठीक है ना? संभाल लेना। हाँ, गड़बड़ नहीं हो। नहीं। ये क्या हुआ? ये लोग यहाँ ऐसे क्यों? पता नहीं इस घर में क्या हो गया है। पहले जानवी की माँ को हार्ट अटैक आया और आज रात प्रेमा उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। मुझे जानवी ने बुलाया और जब तक मैं यहाँ पहुँचा तो ये दोनों ऑफ हो चुके थे। नहीं, ये लोग मर नहीं सकते। ये लोग मर नहीं सकते। उठो, उठो। मामा जी, जरूर आपने विधि में कुछ गलती की होगी। आपको याद नहीं, जब मैं भी विधि अधूरी छोड़कर आई थी, इसीलिए मेरी माँ को भी। नहीं, ये विधि कुछ नहीं होता। ये सब झूठ है। पंडित जी ने मुझे सब बताया और जान गई। तुम भी सब जान गई थी कि वो मंगल दोष वाली झूठी कुंडली मैंने बनवाई थी और पंडित जी को विधि बताने के लिए मैंने कहा। इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी बीवी और बच्चों को मार डाला है। आपसे बदला लेने के लिए मैंने इन दोनों को मार डाला। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने? मैंने पंडित जी से झूठी कुंडली बनवाई, तो पंडित को भी मिला लिया और मुझे 21 रातों के लिए एकांतवास भेज दिया आपने। आप जानते थे वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा और मैं वो होने नहीं दूंगी और मैं वहां से भाग जाऊं। और इसी बात का फायदा उठाकर आपने और मामी जी ने ये पता है कि मैंने विधि अधूरी छोड़ी, इसलिए मेरी माँ मर गई। जबकि सच्चाई तो ये है कि आपने उन्हें मारा। और हाँ, आपसे बदला लेने के लिए मैंने इन दोनों को भी मारा। हाँ, तुम्हारी माँ को मैंने मार डाला है, लेकिन मुझसे बदला लेती मेरे बीवी और बच्चों को तुमने क्यों मार डाला? छोड़ूंगा मैं तुझे भी मार डालूंगा मैं। तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इसने मेरी बीवी और बच्चों को मार डाला। इसे पकड़िए, इसे पकड़िए। जिंदा है? मैंने इन्हें नहीं मारा, जिंदा है ये लोग। मैंने इन्हें सिर्फ नींद की गोलियां दी थी। इंस्पेक्टर साहब, मामा जी के साथ मामी जी भी मिली हुई है। ले जाइए इन्हें। अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हम तो इनकी बातों में आ गए। इन्हें भी अरेस्ट करो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्रेमा ने कुछ नहीं किया। वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये सब उसके माँ बाप का किया धरा है। ले चलो। जानवी और गौरव की समझदारी और होशियारी की वजह से ही जानवी के मामा मामी का सच पुलिस के सामने आ सका। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बड़ी अजीब बात है कि आज जहां कई मामलों में हमारी सोच बहुत आगे जा चुकी है, वहीं अब भी कुछ ऐसे मामले हैं जहां हमारी सोच बिल्कुल दकियानूसी बनी हुई है। अंधविश्वास और विश्वास में बेहद बारीक अंतर होता है। जहां आपका अंधविश्वास आपको किसी अपराध का शिकार बना सकता है, वहीं आपका विश्वास आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत देता है। इसीलिए खुद पर विश्वास कीजिए, दूसरों पर नहीं, और ना ही उनकी बातों पर। और खासकर अपने परिचितों के विश्वासघात से सावधान रहिए, क्योंकि विश्वासघात तो वहीं होता है ना जहां विश्वास होता है। ये एक बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि आज जरा से फायदे के लिए अपने ही अपनों का गला घोट देते हैं।
उनका शोषण करते हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।